बीते साल जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए और राहुल गांधी की एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में वापसी हुई, यानी कि रायबरेली की सीट में उनकी जीत हो गई। इस जीत के साथ कांग्रेस पार्टी को 5 और भी सीटों पर जीत मिली और ये जीत पिछले 2 लोकसभा चुनावों से कई मायनों में बहुत बड़ी थी, क्योंकि 2014 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, अमेठी राहुल गांधी की और रायबरेली सोनिया गांधी की। इसके बाद 2019 में मात्र एक रह गई, सिर्फ सोनिया गांधी की रायबरेली, अमेठी राहुल गांधी हार चुके थे। लेकिन 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो राहुल ने इस बार अमेठी वापसी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी मां की छोड़ी हुई रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। राहुल रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़े। दोनों सीटों पर उनकी जीत हुई, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश वापसी का ऐलान कर दिया। और इस वापसी का ऐलान सिर्फ अपनी रायबरेली सीट पर जीत के साथ नहीं किया, बल्कि जिन 5 और सीटों पर उन्हें जीत मिली, उस जीत ने राहुल गांधी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस करने की ओर संकेत दे दिए। लेकिन खास बात क्या थी? राहुल ने तो वापसी की, लेकिन प्रियंका की उत्तर प्रदेश से विदाई की कहानी भी उसी दिन तय हो गई। जिस प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अकेले छोड़ दिया गया, जिस प्रियंका गांधी वाड्रा को कहा गया कि आप जाइए और उत्तर प्रदेश की बंजर सियासी जमीन पर कांग्रेस की फसल बोकर लाइए, अगर आप लेकर आ जाती हैं तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। उन्हीं प्रियंका को जब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 5 से 6 सीटें आ गईं, तो उत्तर प्रदेश से विदाई तय करा दी गई। प्रियंका इस बात के लिए राजी हो गई कि वो लोकसभा जाएंगी, तब उन्हें वायनाड की छोड़ी गई राहुल गांधी की सीट टिका दी गई। लेकिन प्रियंका को तब भी लगा कि चलो 22 से 23 सालों बाद आखिरकार लोकसभा तो ये लोग भेज रहे हैं, नहीं तो प्रियंका को तो लोकसभा ही नहीं भेजा जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई के सामने बहन का रुतबा जम जाए, भाई के सामने बहन मजबूत नजर आ जाए और जो भाई को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब मां देख रही है, वो पूरा ख्वाब धरा का धरा रह जाए। प्रियंका ने वायनाड की सीट से भी हां कर दिया कि चलो ठीक है, लोकसभा तो भेजो, बाकी का मैं देख लूंगी। वायनाड से जीतने के बाद प्रियंका लगातार लोकसभा में राहुल गांधी से ज्यादा सक्रिय होने लगी। और देखिए, बात ऐसी नहीं है कि ये परिवार एक साथ मिलकर कांग्रेस को चला रहा है इसलिए प्रियंका सक्रिय हो रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में चलाने वाले तो और भी बहुत नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में अगर मैं देखा जाए कि कौन से ज्यादा नेता हैं जिनके पास राजनीतिक समझ भी अच्छी है, जिनके पास जनता का साथ भी है और जो संसद में सरकार को घेर भी सकते हैं, तो ऐसे नेताओं की एक बड़ी फहरिस्त आपको मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं एक नेता का नाम ले रहा हूं, शशि थरूर हैं। शशि थरूर शानदार तरीके से बोलते हैं, तथ्य भी रखते हैं और उनके पास जनता का समर्थन भी रहता है। सचिन पायलट जैसे नेता भी हैं, अगर उन्हें फ्रंट फ्लोर पर लाया जाएगा तो राहुल जैसे नेता कांग्रेस में कहां छिप जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन जानबूझ के इन नेताओं को आगे नहीं दिया जाता है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रियंका को भी आगे नहीं आने दिया जाता था। लेकिन वायनाड से चुनकर आने के बाद प्रियंका ने 1 साल के भीतर सबसे पहले संसद में कब्जा कर लिया। राहुल की गैर मौजूदगी में कांग्रेस की उस परंपरा को तोड़ दिया जिसके खिलाफ राहुल गांधी थे। राहुल नहीं चाहते थे कि राहुल स्पीकर के साथ जाकर बैठे, चाय पिए, प्रधानमंत्री के साथ एक फ्रेम पर आए और यह दिखाएं कि भारत में लोकतंत्र सजीव है। सीधी सी बात है, राहुल प्रधानमंत्री के साथ एक फ्रेम पर आने से कतराते हैं ताकि दुनिया में यह संदेश जाए कि भाई वहां की सरकार, भारत की सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि वो विपक्ष के नेता को किसी भी मंच पर साथ नहीं लाती है। और इसीलिए राहुल गांधी ने, चाहे फिर वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे फिर वो उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो या सीजीआई का शपथ ग्रहण समारोह, राहुल ने सभी को एक सिरे से बॉयकॉट करना शुरू कर दिया।
यहां तक कि जो लोकसभा में स्पीकर एक चाय पार्टी रखते थे, उस पर भी राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब राहुल गांधी बीते दिनों जो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, राहुल जर्मनी के दौरे पर थे और मोर्चा प्रियंका गांधी वाड्रा संभाल रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा को मौका मिला, उन्होंने तपाक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फ्रेम में अपने आप को ले आया। उन्होंने फ्रेम साझा किया और इस फ्रेम साझा करने के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर दर्जनों जो सांसद थे, जो पिछले 14 सालों से 12 सालों से कांग्रेस की मरी हुई राजनीति के शिकार थे, उनकी उम्मीद जग गई। प्रियंका गांधी में उन्हें संजीवनी नजर आने लगी और उन्हें लगने लगा कि कोई हमारे पास एक ऐसा नेता है जो वाकई में राजनीतिक तरीके से राजनीति कर रहा है, ना कि राहुल गांधी के तरीके से, जो तरीका दुनिया की किसी भी राजनीतिक किताब में नहीं है। प्रियंका के पक्ष में बात आने लगी। प्रियंका सदन में राहुल गांधी से ज्यादा मुद्दों पर भाषण देने लगी। इस बीच प्रियंका ने खेल कर दिया और यह खेल सीधे राहुल गांधी के खिलाफ है। यह खेल सीधे प्रियंका ने अपनी मां सोनिया की इच्छा के खिलाफ किया, सोनिया की मर्जी के विरुद्ध जाकर किया। कौन सा खेल? उत्तर प्रदेश में वापसी करने का खेल। 12 जनवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा का 54वां जन्मदिन है। प्रियंका गांधी वाड्रा 54 साल की हो जाएंगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस जबरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन की तैयारी कर रही है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जितने कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, उन सभी मंडलों को यह आदेश लिखित तौर पर दिया गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा और अगले 100 दिनों तक की कार्य योजना भी तय की जाएगी। अजीब बात है कि जिस उत्तर प्रदेश से चुनकर राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर इस तरह का कोई भी समारोह नहीं देखा गया। राहुल गांधी के लिए इस तरह का कोई भी उत्साह नहीं देखा गया। लेकिन प्रियंका को जब वायनाड भेज दिया गया है, तो उसके बाद प्रियंका के जन्मदिन की तैयारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस क्यों कर रही है? केरल कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रियंका ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस से यह बात कही है कि मेरी वापसी की तैयारी करो और मैं जोरदार तरीके से वापसी करूंगी। और यह वापसी राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी को खत्म करने के लिए, यह वापसी 2027 की लीडरशिप को लेकर है। लीडरशिप किस लिए? कांग्रेस को लग रहा है कि 2027 में उसे लोकसभा की तरह ही कम से कम 20 से 25 सीटों पर जीत मिल सकती है और इसी उम्मीद में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में सक्रिय करने का कांग्रेस का पूरा प्लान था कि 2 लड़कों की जोड़ी अखिलेश और राहुल को पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाएंगे और अगर कुछ सीटें आई तो राहुल को क्रेडिट दे देंगे। लेकिन प्रियंका ने बाजी मार दी। प्रियंका ने कांग्रेस के नेताओं को अपने पक्ष में ले लिया और जन्मदिन के सहारे प्रियंका ने यह संदेश अपनी मां सोनिया और भाई राहुल को दे दिया है कि देख लो, जमीन किसकी है, ताकत किसके पास है, जनता वहां पर जो कांग्रेस की है वो किसके साथ है। इसके बाद अगर अब मेरे खिलाफ कोई फैसला करना है तो मैदान साफ है, आ जाओ। कुल मिलाकर अब गांधी परिवार अंदर ही अंदर जबरदस्त तरीके से राजनीति खेल रहा है। एक दूसरे के साथ सत्ता की और सियासत की लड़ाई चल रही है और इस सियासी लड़ाई में अगर कोई बाजी मार रहा है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा है।